हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग शिवराज विजय ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आप कॉपी कलम लेकर के आप बैठ जाइए कहीं पे जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, इसमें आप लोग नोट करते हुए चलिए। इसके पहले मैंने किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग के जितने भी 46 श्लोक था उसमें सभी को मैंने अच्छे से व्याकरणात्मक टिप्पणी सहित पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज शिवराज विजय की भूमिका को पहले देखते हैं। मानव संवेदनशील प्राणी है। उसके आसपास का वातावरण एवं परिस्थितियां उसके मानस को प्रभावित करके भावों तथा विचारों को जन्म देती हैं, जिन्हें वह शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। सामान्य जन किसी बात को साधारण ढंग से कह देता है, परंतु कवि निज वैशिष्ट्य और प्रतिभा के कारण उस कथन को इस रूप में संप्रस्तुत करता है कि उसका प्रभाव श्रोता या दर्शक या पाठक पर तत्क्षण होता है। उसके शब्द वाक्य में शब्द चयन में चमत्कार तथा अद्भुत विलक्षणता होती है। कवि प्रजापति है, संसार का निर्माण करने वाला है। कवि की रुचि के अनुकूल ही उसकी सृष्टि बन जाती है। यथा अर्थात जैसे अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मयि रोचते विश्वम तथैवं परिवर्तते। काव्य शब्द का संबंध कवि शब्द से है। व्याकरण की दृष्टि से कवि का भाव या कर्म ही काव्य कहलाने का अधिकारी है। कवेर इदम कर्मम भावो व काव्यम। कवि शब्द भारतीय साहित्य में बड़ा ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। निरुक्तकार महर्षि यास्क ने कवयः क्रांतदर्शिनः कहकर सुस्पष्ट क्रांतदर्शी के रूप में स्मरण किया है। कवयो अप्यत्र मोहिताः गीता में लिखा गया है। संन्यासम कवयो विदुः ये भी गीता में लिखा गया है। आदि रूप से उल्लेख कर गीता में इसे विशेष वेत्ता के रूप में स्मरण किया गया है। अमर कोशकार ने संख्यावान पंडितः कवि लिखकर कवि को पंडित के रूप में जाना है। भारतीय परंपरा के अनुसार सभी विद्याओं के मूल स्रोत वेद हैं। सभी की उत्पत्ति और विकास के मूल तत्वों का अनुसंधान वेद में ही किया जाता है। अनुसंधान मतलब खोज। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने भी ऋग्वेद को ही विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किया है। यद्यपि साहित्य शास्त्र के वेदों से कोई साक्षात संबंध नहीं दिखता और न उसे वेदांगों में ही परिगणित किया गया है। परिगणित मतलब गिना गया है, उसमें मतलब शामिल किया गया है। ना ही दिखता है और ना उसे वेदांगों में ही परिगणित किया गया है। फिर भी वेद को देव या ईश्वर का अमर काव्य कहा जाता है। जैसे देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरयति। ब्रह्मा को जिनके निश्वासभूत वेद हैं कवि की संज्ञा दी जाती है। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू अर्थात कवि की कृति ही काव्य कहलाती है। आचार्यों ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहा है। काव्य को क्या कहा है? आचार्यों ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहा है। वे दोनों अभिन्न से हैं। अभिन्न मतलब एकदम जुड़ाव, वो अलग अलग नहीं है, एकदम एक ही है। पंडित राज जगन्नाथ को छोड़कर प्रायः सभी आचार्य शब्द अर्थ दोनों को काव्य मानते हैं। काव्य का स्वरूप या तो गद्यमय होता है या पद्यमय अथवा गद्य पद्य मिश्रित मतलब मिलावटी। इनमें गद्य ही प्रधान है क्योंकि गद्य मानव की प्रारंभिक भाषा है। मानव जब बोलना प्रारंभ करता है तब पहले गद्य ही बोलता है। वह अपने भावों को जितनी स्पष्टता से गद्य में व्यक्त कर पाता है उतनी पद्य में नहीं। दूसरे पद्य रचना सबके लिए संभव नहीं है। उसके लिए प्रतिभा, शक्ति, संस्कार और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यद्यपि सभी गद्य भी काव्य नहीं कहे जा सकते हैं।
पद में भी चमत्कार हो तो पूरा पद चमत्कारी मान लिया जाता है, किंतु गद्य की यह स्थिति नहीं है। उसका प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ विशेष चमत्कार लिए होना चाहिए, तभी वह उत्तम माना जाता है। इसीलिए गद्य काव्य के कवियों की कसौटी कहा गया है। इसीलिए गद्य काव्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्यम कवीनाम निक्सम वदन्ति। काव्य के भेद। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आज यहीं पे मैं इसको स्किप करती हूँ। काव्य के भेद को अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।